अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बच्चों मस्ती में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। और अब एडमिशन्स बिल्कुल एंड के ऊपर हैं और अब आपने जिनके एडमिशन्स हो चुके हैं उन्होंने एलएमएस ओपन करने हैं। तो इस वीडियो को देख के आप यकीनन अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि आपने जो फर्स्ट टाइम अगर आपको एलएमएस ओपन करना है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे आपने समझना है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इंशाल्लाह स्प्रिंग 2026 की क्लासेस अब आगाज़ होने वाली हैं। 5-6 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने एलएमएस को अच्छे तरीके से समझना है, ओपन करना है और बार बार ये प्रैक्टिस करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपने लाजमी जो है हमारे वीयू खानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है और इसी वीडियो के नीचे कुछ लिंक आपके साथ मैं शेयर करूँगा जो आपने लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लेने हैं, फॉलो कर लेना है, ताकि जो भी अपडेट्स हम शेयर करें वो मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर आपके साथ शेयर हो जाए। कुछ यूट्यूब के ऊपर आ जाते हैं, कुछ फेसबुक यूज़ करते हैं, तो सबके ऊपर ही आपको मिल जाएगी और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी। तो चलें, एलएमएस आईडी और पासवर्ड जैसे ही आप दाखिला फ़ीस 11,405 रुपये पे करते हैं तो आपको एक एलएमएस और आईडी मिलती है और वो आपको ईमेल के ज़रिए भेजी जाती है। अगर आपने वो ईमेल चेक किया होगा तो आपको जो ईमेल एलएमएस आईडी है वो मिल चुका है। अगर नहीं मिला तो फिर आपने कैंपस से रब्ता कर लें, ठीक है, वो आपको दे सकते हैं। यानी अगर दाखिला फ़ीस पे कर चुके हैं और अभी आपको रिसीव नहीं हुई, आपको लगता है कि जी आपके पास मेल नहीं, तो फिर कैंपस से रब्ता कर लें या ईमेल को अपना अच्छे तरीके से चेक करें। आपने उसका इनबॉक्स भी चेक करना है और स्पैम फोल्डर भी चेक करना है। तो जो आईडी है ना वो किस तरह होती है, ठीक है, वो होती है BC से स्टार्ट और उसके बाद 260 आएगा। आगे जो डिजिट होंगे ना मिलते जुलते इस तरह से होंगे, ठीक है, कोई भी इस तरह के डिजिट जो हो सकते हैं आपका आईडी से, लेकिन स्टार्ट BC 260 से होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आईडी। अब पासवर्ड जो पहले टाइम आता है वो इस तरह से होता है कि जी वो इस तरह का, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे कुछ इस तरह का हो गया और ठीक है कुछ इस तरह का, ये आप देख रहे हैं। तो ये कोई पासवर्ड नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेट इसी तरह का पासवर्ड आती है, ठीक है, जिसको आप बाद में सेट कर सकते हैं। और सेट कैसे करना है, ठीक है, जैसे ही आप एलएमएस ओपन करेंगे सबसे पहले तो आपको ऑप्शन आता है कि जी एलएमएस पासवर्ड को सेट करें। तो आज हम फर्स्ट टाइम एलएमएस ओपन कर रहे हैं और अभी तक उस एलएमएस को ओपन नहीं किया गया, फर्स्ट टाइम में हो रहा। तो आप देखेंगे कि एलएमएस का इंटरफेस किस तरह का नज़र आता है। तो चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अब आईडी और पासवर्ड आपको क्लियर हो गया किस तरह का है वो आता है और आपने ये फॉर्मेट याद रखनी है, ठीक है। इसमें जो डिजिट हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं और साथ में BC है स्टार्ट में, तो इसको BC को छोटा लिख लें बड़ा लिख लें लगाते हुए तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन आपने इसको जो डिजिट्स हैं वो सेम जो आपको मिले हुए हैं, आपका एक यूनिक एलएमएस आईडी है तो आपने उसी को लगाना है। और पासवर्ड में जो बड़े लेटर हैं उनको बड़ा लिखेंगे, जो छोटे हैं सिंपल मैं लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, जो बड़े छोटे ABC है उसी को हिसाब रखना है आपने। बीच में अगर कोई स्पेशल करैक्टर है, कोई ब्रैकेट है, कोई @ है, जो कॉमा है, कोई कुछ भी है, उसको उसी तरह लगाना है। अगर आप इसमें से कोई अपनी तरफ से ही जैसे हम लिखते हैं तो मोस्टली मोबाइल के अंदर जो फर्स्ट लेटर बड़ा ही लिखा जाता है, तो अगर आप इस V को ऑटोमेटिकली बड़ा लिख देंगे लिखते हुए तो वो एलएमएस ओपन नहीं होगा, ठीक है। आपको स्मॉल जो चीज़ें हैं वो स्मॉल, जो कैपिटल हैं वो कैपिटल, स्पेशल करैक्टर साथ एज ऑन लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलें अब आ जाएँ वापस। गूगल के ऊपर आपने जाना है और आप कोई ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गूगल क्रोम है, आपके पास मोज़िला फायरफॉक्स है, आपके पास ओपरा है, आपके पास कुछ और है, ठीक है, जो भी है कोई इशू नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल जो है ना VU LMS आपने लिखना है, ठीक है, इतना भी लिख लेंगे ना जैसे भी आपको नज़र आ रहा है ऊपर, तो आप इसको एंटर करेंगे। आगे जो फर्स्ट वेबसाइट आपके साथ ओपन होगी वो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने होगा। ये नहीं नज़र आएगा आपको जो लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेव है ना, तो इस वजह से आ जाता है। तो इस तरह का इंटरफेस अब आपके सामने है। अब अगर मोबाइल स्क्रीन को आप ओपन करेंगे ना, ठीक है, यानी अगर हम मोबाइल के ऊपर देखेंगे तो किस तरह नज़र आएगा, वो कुछ इंटरफेस होगा इस तरह का, मैं आपको सामने दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये वाला है मोबाइल इंटरफेस, ठीक है, साइडों से नज़र नहीं आता और वो बिल्कुल इस तरह से आपको नज़र आता है। तो आपने एक दफ़ा देख लिया ना कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब ऊपर
क्योंकि मोस्टली जो है वो 50-60% लोग जो है वो मोबाइल के ऊपर ही ओपन करते हैं। तो ये हो गया, ऊपर नाम आ गया और नीचे LMS। उसके बाद आईडी को सेम एज़ आपने लगाना है, पासवर्ड आपने सेम एज़ लगाना है, और अगर पासवर्ड कभी भूल जाता है तो वो भी बाद में शेयर करेंगे। तो इस लिंक को यूज़ करते हुए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे कि आप अपनी स्टूडेंट आईडी और यहाँ पे वो ईमेल आपने डाला जिसके ऊपर आपने एडमिशन लिया। एडमिशन लेते हुए आपने उससे एक ईमेल मांगा गया होगा और उसी ईमेल के ऊपर आपको यूनिवर्सिटी से मेल आ रही होंगी, तो वो आपने यहाँ लगाना है। कोई और ईमेल यहाँ लगा के पासवर्ड रीसेट कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। और दोनों चीज़ें लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि LMS आईडी इस तरह से और ईमेल इस तरह से, ठीक है। तो अब वो ईमेल आपका हॉटमेल के ऊपर हो सकता है, याहू के ऊपर हो सकता है, जीमेल के ऊपर हो सकता है, और आप सेंड कर देंगे, ठीक है। तो जो लिंक आपके ईमेल के ऊपर जाएगा वहाँ से आप उस पासवर्ड को सेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लगा सकते हैं। अब ये तो इंटरफेस है मोबाइल का। अब मोबाइल और जो कंप्यूटर है उसका हम सारा ही देख लेते हैं। और अगर हम कंप्यूटर के ऊपर देखेंगे तो इस तरह का इंटरफेस, दोनों क्लियर होते जाएं। अब यहाँ पे लगाएंगे हम अपना आईडी, ठीक है। जो भी आईडी है आपका आप लगाएंगे अपना, और फिर उसके बाद पासवर्ड लगाएंगे और सिंपल आपने इसको कर देना है साइन इन, ठीक है। क्या कर देंगे, साइन इन कर देना है और ये क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा इंटरफेस ओपन हो गया, ठीक है। और इंटरफेस मतलब आपका LMS ओपन हो गया। यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं जो आपको देख लेने हैं, पढ़ लेने हैं, ठीक है। अच्छी बात है, अपन देखेंगे। कुछ वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती हैं, ऊपर आपका नाम आ जाएगा, आईडी आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे देयर आर 5 वीडियोस ऑन दिस पेज, यू मस्ट वॉच दीज वीडियोस एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू फेमिलियर योरसेल्फ विद वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये जो वीडियोस हैं ना ये ज़रूरी हैं आपको देखने। अगर आप नहीं देखेंगे तो LMS तो आगे प्रोसीड हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके जहन में जो बहुत सारे सवाल होंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये जो हमने ओपन किया हुआ है ना, इसको हम LMS कहते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और जब ये आपसे LMS, अब आप जो आपसे बात की जाएगी, आपसे कम्युनिकेशन होगी, तो यही पूछा जाएगा। LMS ओपन किया, आईडी क्या है, ठीक है, LMS आईडी क्या है। तो ये चीज़ें, ये कोड यूँ समझ लें कि आप याद रखेंगे। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपको सारा समझ आ जाएगा। स्टूडेंट हैंडबुक आपको समझ आ जाएगी। हैंडबुक क्या है, इसमें रूल एंड रेगुलेशन होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, UVU के बारे में रूल एंड रेगुलेशन आपको पता होगा कि आप अगर BS कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको किस हिसाब से आगे चलना है। एग्जामिनेशन सिस्टम ये आप देख सकते हैं। कुछ भी देखना नहीं चाहते, वैसे तो आपको देखना चाहिए जैसे मैंने किया, लेकिन नहीं देखते तो आप इसको नेक्स्ट प्रोसीड कर देंगे और आपका जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। और अगर हम जाएँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर तो फिर वो हमें कुछ इस तरह सा नज़र आएगा। दोबारा से मैं मोबाइल स्क्रीन शो कर दी है, वीडियोज़ हैं, और नीचे आपने प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करेंगे। अब अभी हम फ़िलहाल जो है ना वो मोबाइल स्क्रीन जो समझ रहे हैं, मोबाइल व्यू है हमारे पास। तो इस तरह का हमें स्क्रॉल करने के बाद नीचे की तरफ हमें जाएंगे तो हमें सब्जेक्ट नज़र आ जाएंगे। बाज़ों का स्टूडेंट कहते हैं जी एक ही सब्जेक्ट शो हो रहा है, तो भाई यहाँ से देखो ना, इस साइड के ऊपर एक स्क्रॉल बटन है, इसको हम स्क्रॉल करेंगे। वैसे स्क्रॉल कर लें, स्क्रॉल का मतलब है उसको वो आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे जाना है। तो ये देखिए बटन को प्रेस करें, एरो के ऊपर जब आप देख रहे हैं तो ये देखें नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप नहीं जाते, एरो को प्रेस नहीं करते और वैसे ही जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे, आप स्क्रॉल करें और स्क्रीन आपकी जो है बाकी सब्जेक्ट सारे शो हो जाएंगे। ये मोबाइल के ऊपर है। अब हम वापस आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो आपके लैपटॉप और जो कंप्यूटर है उसके ऊपर आपको एक ही चीज़ जगह के ऊपर, एक ही स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अब ये जो है ना एक B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर का B.Ed 1.5 फर्स्ट सेमेस्टर का LMS है। यहाँ आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां VU 001, ठीक है। और इस साइड के ऊपर, ठीक है, ये वाली जो साइड है ये LMS के मेन्यूज़ है, ठीक है। क्या क्या फंक्शन है वो सारे आपको जिस चीज़ को ओपन करेंगे वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अब मैं साथ में आपको ये बताता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी एक चीज़ जो ज़रूरी आई हुई है वो स्टूडेंट सर्विस के अंदर, कहाँ गया स्टूडेंट सर्विस, ये वाला, इसमें एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का फॉर्म आपके लिए हो चुका है। आप उसको फौरी अप्लाई कर दें, यूनिवर्सिटी से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यहाँ पे देखें, ठीक है। अब ये होम पेज, उसके बाद ये सब्जेक्ट्स आपके अभी सारे ब्लर हैं, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन आगे मज़ीद बढ़ेंगे क्लासें, जो कि 6 अप्रैल को स्टार्ट है,
तो ये उससे पहले ये सारा डाटा जो है अवेलेबल हो जाएगा। अभी देखें ना, क्लिक नहीं हो रहा किसी के ऊपर भी, ठीक है, सवाए VU001 के। आप इसको देखना स्टार्ट करना है तो ये समझ लें कि ये एक बुकलेट है। जैसे आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं या कुछ और, तो उसके अंदर एक आपको कॉपी मिलती है, छोटी सी बुकलेट, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो उस मोबाइल के अंदर हैं, टर्म एंड कंडीशन, फंक्शन वगैरह। तो ये छोटा सा है, ये बहुत ज़रूरी है। ये VU001 हर नए स्टूडेंट को ये देखना होता है। इसके अंदर होते हैं 12 लेक्चर्स। 12 लेक्चर जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपको आपके जो VU LMS है, सिस्टम सारा VU का है, वो सारा समझ आ जाएगा। एक एक करके इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट कर लें ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएं। और इसके बाद आके जाएं तो ये अकाउंट बुक है। अच्छा, उसके ये हम सीक्वेंस से शुरू कर लेते हैं, एक एक करके आपको बता देता हूँ। ऊपर जो है ये होम पेज है। उसके बाद इस वक्त हम हैं आपके अकाउंट बुक के ऊपर। आपकी फ़ीसें हैं वो सारी जो आपने जमा कराई हैं, अभी 500 जमा कराया होगा, फिर 11,405 वो यहाँ पे शो होंगी। आपकी सेमेस्टर फ़ीसें यहाँ पे आनी हैं, और जो भी पेमेंट्स होंगी पूरी डिटेल उनकी हर चीज़ के साथ स्टेटस वगैरह यहाँ पे आता जाएगा। उसके बाद है माई टू डू कैलेंडर, जब आपकी असाइनमेंट क्विज़ वगैरह आपके आने शुरू होंगी, जो आपकी ग्रेडेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनके नंबर होते हैं, वो यहाँ पे आपको सारा कुछ नज़र आएगा। उसके बाद ग्रेड बुक, आपका रिज़ल्ट वगैरह सेमेस्टर वाइज यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आ जाए प्रोग्रेस में, इसमें सब्जेक्ट वाइज सारी डिटेल है, और आपको हर चीज़ जो आपकी असाइनमेंट होंगी, क्विज़ होंगी और उनकी अटेंडेंस वगैरह होगी, वो सारी आपको प्रोग्रेस के अंदर नज़र आएगी। लेक्चर शेड्यूल को आप छोड़ दें, ईमेल लाजमी है, ये आपने जो है वो लाजमी अपने मोबाइल में लगा लेनी है। इसको लगाने का जो तरीक़ाकार है वो यहाँ पे मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे VU ईमेल लिखेंगे और आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाती हैं, ठीक है। ये वाली देख लें, या इस प्लेलिस्ट के अंदर और भी 2-4 वीडियोस हैं, देख लें, कोई भी देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि आपका जो VU ईमेल है कितना इंपॉर्टेंट है। वापस इसी के ऊपर आते हैं। अच्छा जी, मेल तक थे। माई स्टडी स्कीम आपने पढ़ना क्या है, ठीक है। आपकी जो डिग्री है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्टिव और सब्जेक्टिव रेगुलर, सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद माई स्टडीड कोर्सेज़ में आपको जो सारे पढ़े हुए सब्जेक्ट हैं वो आ जाएंगे। ये अभी तो चूँकि नया आप पहली दफ़ा ओपन करना है और अभी तक ना कोई आपने सेमेस्टर यहाँ पे गुजारा है, ना एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो जब आप सेमेस्टर गुजार लेंगे, पास करेंगे, तो इस लिस्ट के ऊपर, इस पेज के ऊपर आपके वो सारे पास आउट सब्जेक्ट आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ई ID कार्ड है, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका ID कार्ड ओपन हो जाता है, ठीक है। इसको आप प्रिंट करवा लेंगे फ्रंट बैक के ऊपर एक ID कार्ड की तरह, और ये आपका यूज़ होगा एग्ज़ाम्स के टाइम पे। स्टूडेंट सर्विस में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो काम आते हैं, ये आपने एक एक चीज़ को देख लेना है तसल्ली के साथ, और जब कभी ज़रूरत हो तो फिर आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन फर्स्ट सेमेस्टर है, चूँकि इसलिए वजह से हमने लिखा है कि पहली दफ़ा LMS तो ओपन वही लोग कर रहे हैं ना जिनका भी दाखिला हुआ है, तो इसलिए आपकी कोर्स सिलेक्शन पहले से ही हो चुकी है, आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर देखें, सेलेक्ट हैं पहले से पेजेस। कंटेक्ट के अंदर बहुत सारे नंबर हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो आप उनको कंटेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन जो ज़्यादा बेहतर सिस्टम है VU का, वो ये है कि उनका एक VU का हेल्प सिस्टम है जिसे VU सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इसको आप LMS ID और पासवर्ड से लॉगिन करके, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इसके ऊपर अलग से वीडियो बन चुकी है, ठीक है। आप देखना चाहें VU सपोर्ट सिस्टम को तो आप आके देख सकते हैं, पूरी इसके ऊपर डिटेल है, ठीक है। VU का सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, आप देख सकते हैं। अलग से दोबारा से भी इसके ऊपर आपके साथ शेयर कर देंगे। अब ये तो अभी तक हमने सारी जो चीज़ें बताई हैं ना, वो हैं आपको LMS ओपन करने के बारे में और समझने के बारे में। अब ज़रा हम इसको मोबाइल व्यू के ऊपर देखते हैं कि मोबाइल के ऊपर आपका कैसा नज़र आएगा, क्योंकि आपने तो मोस्टली मोबाइल के ऊपर इसको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये LMS का लोगो है और इस साइड के ऊपर 3 बार हैं और यहाँ पे 3 डॉट हैं। जब आप मोबाइल के ऊपर खोलेंगे, ठीक है, तो आप करेंगे क्या है, जब इसको आप ओपन करेंगे ना, क्लिक करेंगे, तो इस साइड से ये मेन्यू निकल आएगा आपका। वापस उसको क्लिक करते हैं तो वो गायब हो जाता है। ये 3 डॉट्स जो हैं ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल के बारे में है, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगी। अब आपने नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर जो है ये एक नोटिफिकेशन बार है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो स्टूडेंट से रिलेटेड मैटर्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा होगा कि कोर्स सिलेक्शन ओपन है थर्सडे अप्रैल 16 तक, और तो ये जब आप देखेंगे तो सवाल है कि जी हमने करनी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो नया एडमिशन होता है उसमें कोई कोर्स सिलेक्शन नहीं होती,
तो ये सभी स्टूडेंट के पुराने नए सब के LMS के अंदर नोटिफिकेशन शो होता है, ये होता रहेगा, ठीक है। आपने इसको नहीं देख ज़्यादा फिक्र करनी इसकी। अब आ जाएँ नीचे की तरफ। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमें सब्जेक्ट अपने अंदर नज़र आते जाएंगे और सारे के सारे, ठीक है, एक एक करके। तो ये लाजमी देखिएगा कि अभी फ़िलहाल तो आपने जब भी सबसे पहले तो इसको ओपन कर लें। मैं ये आपको बताने वाला था कि इसको ओपन करके आप देखना शुरू करें और ये इस तरीके से, ठीक है, स्क्रॉल करना पड़ेगा मोबाइल के ऊपर। देखना कैसे है, कोई भी बाकी क्लासेस या ये क्लासेस अब स्टार्ट होंगी 6 को, तो इस तरीके से अब आपका लेसन ओपन हो चुका है और ये इसमें बताया हुआ है सारा, ठीक है जी। ये आप नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो आपकी सारी स्क्रीन नज़र आती है और नीचे जो है वो MDP बोर्ड है। यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन जो है ना वो पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब टीचर से आपने जब वीडियो देखनी है तो कोई सवाल आपके जहन में आ सकता है। अच्छा जी, नीचे लोगों ने कुछ नोटेड लिख दिया, कुछ ओके कर दिया, व्हाट इज़ इट, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, ये इस तरह की चीज़ें ना आएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बगैर पढ़े हुए ही, ठीक है, बगैर पढ़े हुए ही चीज़ों को देखते हैं और फिर मतलब आधी अधूरी देखी और उसको पूछ लिया जी ये क्या है जी, मुझे समझ नहीं आई। भाई पहले पढ़ना है। याद रखें वीडियो में आपके कान तो कम इस्तेमाल होंगे, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होनी है। अब आंखों का मतलब है कि आपने जो डाटा है वो रिसीव आंखों से करना है, कानों से बहुत कम। अब लिखा हुआ है, ठीक है, कि यू हैव टू कंप्लीट ए टैब बिफोर यू टू नेक्स्ट वन। अब टैब हम पता ही है कि गूगल में टैब क्या है। यहाँ पे देखें अगर ऊपर, तो मैंने कितने टैब ओपन किए हैं, एक ये टैब है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, फिर ये और ये। इसी तरह आपके LMS के अंदर भी टैब है। वो कहते हैं एक को पूरा करो तो अगला ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये लेसन 2 है, इन बटनों के साथ आगे पीछे जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू ई-लर्निंग, ठीक है। अब आप ओपन करेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा, ठीक है, लेसन एक एक करके, और उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं ये सारा कुछ है, ठीक है। नीचे ये किसी ने डन भी कर दिया माशाल्लाह से, ठीक है। और यहाँ कुछ लोग ना अटेंडेंस भी देते हैं जी, प्रेजेंट। याद रखेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस इस तरह नहीं होती। अटेंडेंस इसी तरह है कि आपके लेक्चर्स कंप्लीट होते जाएंगे तो आप की अटेंडेंस लगती जाएगी। लेकिन वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल तो हम आपको दिखा रहे थे आपका LMS। और इस तरीके से आप, मैं जैसे बताया था कि इस साइट्स के ऊपर जो मेन्यूज़ हैं आप किसी मेन्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप अच्छे तरीके से तो LMS ओपन करना सीखें, बार बार सीखें, अपना ID पासवर्ड याद कर लें अपने नाम की तरह, और पासवर्ड जो है ना वो सिंपल सा रखें सेट करके, ठीक है, ताकि आपको एक्सेस करना आसान हो। क्योंकि जो व्यू से पासवर्ड है वो ज़रा थोड़ा सा टफ सा आता है, तो आप उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि आपने अपने LMS को कैसे करना है और एक्सेस कैसे करना है। जब आपको LMS ओपन करना आ गया, समझ आ गई, तो आगे क्लासेस लेने का कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो बड़ी आसान होती है। सबसे बात तो ये होती है ना कि आपने गाड़ी ली है, तो गाड़ी अगर आपको चलानी नहीं आती है तो फिर आप लाहौर जाएँ, फैसलाबाद जाएँ, कराची जाएँ, मरी जाएँ, वो इशू नहीं है कोई भी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी और हमारी एफर्ट्स जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपने इस एफर्ट्स को मज़ीद एक्सेस करने के लिए जो है एक तो सब्सक्राइब कर लें, और जो दूसरे दोस्त हैं ना, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स में अब जो है ना, क्योंकि लोगों को जानता हूँ, फिर जानने से मुराद यह है कि स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं, फिर ऐसे ऐसे सवाल भी पूछते हैं कि जो बिल्कुल आसान होते हैं लेकिन उनको उनका जवाब नहीं पता होता। वजह यह है कि उन्होंने कभी एक्सेस नहीं किया होता कि भाई कहीं से इसका आंसर भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप दूसरे दोस्तों को बताएं ये कि भाई LMS ऐसे ओपन होता है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप वीडियो शेयर कर दें कि भाई इस तरीके से करो, ताकि आप किसी को गाइड करेंगे तो उसका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। और क्योंकि हम जो है वो आप सबको एक स्टडी में हेल्प कर रहे हैं, पढ़ने के ऊपर हेल्प कर रहे हैं, और ये जो हमारी स्टडी है हमें हमारा एक दीन जो है वो दीन की तरफ से फ़र्ज़ है हमारे मुसलमानों के ऊपर। तो चलें, बाकी बातें जो हैं वो बाद में इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी स्टडी का भी। अल्लाह हाफ़िज़।